दोस्तों, बाजार में हो गया बड़ा खेल। जैसे ही इंडियन बाजार ओपन हुआ, बाजार में धड़ाधड़ गिरावट शुरू हो गया। निफ्टी 50 में शुरुआती दौर में लगभग 2 से 2.5% का गिरावट देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, निफ्टी 50 में रिकवरी देखने को मिला और अंतिम में बाजार बंद होते होते निफ्टी 50 1.55% की गिरावट में बंद हुआ। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी 2% से ऊपर का गिरावट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2.19% की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में भी देखने को मिला। अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी 2% से ऊपर का गिरावट, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 2.12% का यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे ही इंडियन बाजार बंद हुआ, जी हाँ, 3:30 पर इंडियन बाजार बंद हुआ, उसके बाद अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर 3:39 पर गिफ्ट निफ्टी फिर से ग्रीन में दिखने लगा और गिफ्ट निफ्टी में यहां पर आप देख सकते हो 0.14% का तेजी देखने को मिल रहा है। तो आखिर ये क्या खेल चल रहा है? जैसे ही इंडियन बाजार शुरू हुआ, धड़ाधड़ गिरावट शुरू हो गया और जैसे ही इंडियन बाजार बंद हुआ, गिफ्ट निफ्टी फिर से ग्रीन में आ गया और यहाँ पर तेजी देखने को मिल रहा है। तो आखिर ये कौन सा खेल चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कि बाजार शुरू होने के पहले कल 4 मार्च को, कल यहाँ पर 3 मार्च को जब बाजार होली की छुट्टी मना रहा था तो गिफ्ट निफ्टी में 0.25% का तेजी हो रहा था और जैसे ही 4 मार्च को इंडियन बाजार शुरू हुआ, धड़ाधड़ गिरावट हुआ और फिर से जैसे ही इंडियन बाजार बंद हुआ, फिर से निफ्टी ग्रीन में चला गया। तो आखिर क्या खेल हो रहा है बाजार में और ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, अगर तो यहाँ पर अभी भी लड़ाई जारी है और लगता है कि लड़ाई यहाँ तब तक बंद नहीं होगी जब तक कोई समझौता नहीं होगा। तो ऐसा लगता है कि ये लड़ाई अभी हफ्ते दिन तक चलेगी और जब तक ये लड़ाई होगा तब तक पूरे ग्लोबल मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी पैनिक होकर बेचकर भागना नहीं है। अगर कुछ पैसा है तो सस्ता में खरीदने का मौका है, अगर पैसा नहीं है तो आप अपने SIP को कंटिन्यू कीजिए और आप कुंडली मारकर बैठे रहिए, क्योंकि इस गिरते हुए बाजार में बिल्कुल भी गलत डिसीजन मत लेना, वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है। आप काफ़ी ऊपर के लेवल में खरीदारी किए हो, बाजार गिरा है, इन्हें भी सस्ता हो गया है, आपकी पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ा है, आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है और इस समय अगर आप बेचकर भागोगे तो अपना खुद नुकसान कर लोगे। इसलिए भले इस साल बाजार होली लाल रंग से मना रहा है, लेकिन आप होली ग्रीन रंग से मनाइए, क्योंकि चाहे बाजार में कितना भी गिरावट हो जाए, एक ना एक दिन बाजार को जाना ऊपर ही है। ये लड़ाई चल रहा है जिसके चलते तेज गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन स्टॉक मार्केट कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इस शॉर्ट टर्म की गिरावट से बिल्कुल भी पैनिक होकर और गलत डिसीजन मत लेना, बल्कि कुंडली मारकर बैठे रहो। लंबे समय में ऐसे ही इन्वेस्टर पैसा बनाएंगे जो इस गिरते हुए बाजार में इन्वेस्टेड रहेंगे।